हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। आज के अच्छे दिन में मैं एक वचन से आपको आशीष देना चाहूँगी, जो आपको पहला कुरिन्थियों 3 और उसकी 10 से लेकर 14 तक में पौलुस एक बात का जिक्र कर रहा है। मैं जब पढ़ रही थी, पवित्र आत्मा मुझे इस चीज़ की अगुवाई करने लगा और खुदा ने मुझे बताया कि इस कलीसिया में बहुत गड़बड़ी थी। यहाँ पे बाइबल बताती है, पौलुस कहने लगा, कोई कह रहा था मैं पौलुस का हूँ, कोई कह रहा पौलुस का हूँ, कोई कह रहा मैं किसका हूँ। और यहाँ सेवा नहीं बल्कि कंपटीशन चल रहा था। पर यहाँ पे जब पौलुस ने जब इस चीज़ों को देखा तो उसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में बड़ी खूबसूरती से उसने एक बात बताई और कहा 10वीं आयत में, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। आप देख सकते हैं बाइबल में पौलुस ने जगह जगह मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। उसने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह पहला पत्थर रखा, उसने नींव डाली और स्टार्ट करके वो चाहता था कि वहाँ पे सेविकाई होती रहे। पर उसने तो ये स्टार्ट किया था कि सेविकाई होती रहे, पर वहाँ कई चीज़ें गुड़बंदी होने लगी। कई बात में वहाँ पे देखा गया अलग अलग चीज़ें होने लगी और तभी पौलुस बात को सिखाने लगा कि मैंने परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, आपको भी या मुझे भी खुदा बाप ने बहुत कुछ दिया है, एक सेवा दी है, या हमें मसीह जीवन में चलने की उसने हमें जो भी चीज़ें दी हैं उसको हम कैसे लेकर चल रहे हैं। बहुत ज़रूरत इस बात की कि हम देखें परखें। और यहाँ कहने लगा, चौकस रहो कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। आप देखिए, जब एक घर की दीवारें जब बनाई जाती हैं तो हम देखते हैं ईंटे पे ईंटा कैसे रखा जाता है। अगर ईंटा आपने और मसाला टेढ़ा मेढ़ा लगाया तो दीवार भी टेढ़ी होगी। पर अगर आपने ईंटा रद्दा सही रख रहे हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, सही तरीके से उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन जानिए वो घर खूबसूरत होगा। हम मसीह जीवन का, जब हम मसीह जीवन में चल रहे हैं, जब हम मसीह जीवन को धारण करे हैं, हम कैसे चल रहे हो। यहाँ कहने लगा, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है वह यीशु मसीह है और दूसरी कोई नींव नहीं डाल सकता। अगर हम कहें कि हमारी वजह से चीजें हुई हैं तो ये गलत है। अगर हम कहें हमारी वजह से चीजें बन पाई हैं तो ये घमंड का कारण होगा। पर यीशु मसीह हमारी और आपकी नींव है। यीशु मसीह ने सिखाया इस बात को कि वो हमारे लिए नींव है और हम उस पर रद्दे पे रद्दा रख कर हम मसीह का वो घर तैयार करें। बाइबल कहती है वो हमारा सर है, हम उसकी देह हैं। और जब हम उसकी देह है तो देह कैसे तैयार हो रही, बहुत जरूरत इस बात की है। और यहाँ कह रहा, और यहाँ पे पौलुस कहने लगा, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जब यीशु मसीह का आगमन निकट है, हम मसीह जीवन में कैसे चल रहे हैं, कैसे परमेश्वर की बुलाहट में हम बने हुए हैं। बाइबल कहती है वो भस्म करने वाली आग है। अगर वो हमारे बंधनों को भस्म कर सकती है, बाइबल कहती है सदक मेशक अबेदनगो के बंधन जले पर वो नहीं जले। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे बंधनों को जलाती है। पर बाइबल कहती है न्याय के दिन उस आग में हम भी भस्म किए जाएंगे अगर हमारा काम सही नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे, बरकत दे और आप जो है मसीह जीवन में सही तरीके से चले और खुदावन को अपनी नींव बना लें और खुदावन के साथ रहकर आप जो है परमेश्वर में ऐसा रद्दा रखें कि उसको भाने पाए। बाइबल कहती है कि सोने चांदी और घास का रद्दा नहीं, क्योंकि वो काम जो है, वो आग जो है सबके कामों को परख लेगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नहीं छुपा सकते। शायद मनुष्यों के सामने हमारी चीज़ें छुप सकती हैं पर परमेश्वर के सामने नहीं छुप सकती। इसलिए मसीह जीवन में परमेश्वर का भय मानकर उसकी आज्ञाओं के अनुसार जो भी हमें सौंपा गया है, चाहे वो घर की जिम्मेदारी हो, चाहे वो कलीसिया की जिम्मेदारी हो, चाहे कुछ भी हो, आप परमेश्वर में होकर सही तरीके से चले और खुदावंद आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू।